डिलीवरी के टाइम पे उनको फालिज अटैक हुआ, सेम उन्हीं 3-4 दिनों में उसको तलाक भी दे दिया। उसका जो न्यू बेबी था उनकी भी डेथ हुई। अब वो जो 21-22 साल की खातून थी 2 महीने तक सेम पोजीशन पे घर पे रही, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आफात या किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान जानी और माली नुकसान के अलावा खित्ते में मौजूदा समाजी मसाइल में इजाफा हो जाता है और सिनफी बुनियादी तशद्दुद भी उन्हीं मसाइल में से एक है। इसके अलावा घरों को नुकसान पहुंचने की सूरत में नकल मकानी के दौरान मुतासरीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में जो सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद है या जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो एक आम फिनोमेनन है। ये इसकी तादाद तकरीबन अगर आप नेशनल फिगर्स देखें तो 10 से 11 हज़ार रिपोर्ट होती है, और रिसर्च बताती है और हमारे एक्सपीरियंस में भी आया है कि जब किसी किस्म के डिज़ास्टर्स होते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस या सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का तनासब बढ़ जाता है। ये रिसर्च्ड और प्रूवन एक फिगर है, और उसके साथ साथ जो सर्विसेज हैं उन तक रसाई बहुत कम हो जाती है। ये हमने 2005 के जो बड़े ज़लज़ले के बाद, उससे लेके उसके बाद सब्सिक्वेंट 2010 के जो फ्लडिंग है और 2022 की फ्लडिंग, उसके बाद हम बाकायदा देखते रहे। ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन हैं उनकी रसाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक कम हो जाती है। 77% ख़वातीन की एक्सेस ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज़ तक कम हो गई थी, जिसकी वजह से अनसेफ डिलीवरीज़ बहुत ज़्यादा हुई। जिस्मानी सिक्योरिटी से लेके उनके ऊपर इंक्रीज सेक्शुअल वायलेंस, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ अदर हेल्थ सर्विसेज, और फिर ज़हनी तशद्दुद, ये आम देखने में आया है। किसी भी हादसे या आफत के बाद तामीर नो एक नागुज़िर अमल है। इसके साथ साथ मकामी आबादियों में आफात से निमटने के लिए तरबियत की फराहमी भी अहमियत का हामिल है। ऐसे मंसूबे मुतासरीन की जल्द समाजी बहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। GBV की प्लानिंग के लिए जिस तरह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ प्लानिंग करती हैं, बहुत कम्युनिटीज़ के साथ मिल के, अकेले में हुकूमत प्लानिंग नहीं कर सकती। उनको जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी ज़रूरियात समझ के, उनके एक्सपीरियंसेस समझ के उनके साथ प्लानिंग करना चाहिए, और जो करते भी हैं। हमें एक ख़बर मिली कि इस तरह की बच्ची है, हमारे पास एक छोटा सा स्पेस है, उसमें जो फिजियोथेरेपी के अंदर एक मशीन थी जो उनकी उसके लिए यूज़ हो सकता है। फिर हमने अपने रिसोर्सेज लगा के 2 महीने तक हमने ये कहा कि उस खातून को वो लेइंग पोजीशन से कम स्टैंडिंग पोजीशन तक हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो ईज़िली वो वॉशरूम तक कम से कम जा सकें। तो 2 महीने तक हमने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे पास वो फिर मेडिकल साइड पे चीज़ें नहीं हैं। फिर उसको हमारे फिर जो डॉक्टर ने उसने ये प्रिस्क्राइब किया कि इससे आगे हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि हम NGO है, कम्युनिटी बेस्ड है। हंगामी सूरत हाल के दौरान नकल मकानी और महफूज मकामात तक मुंतकिली जैसे अवामिल ख़वातीन और लड़कियों के लिए ख़तरात को बढ़ा देते हैं। मुतासरीन की इमदाद और उनके मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि हम उनको दरपेश तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हों। जो लोग डिस्प्लेस नहीं भी होते, उनका घरेलू तशद्दुद बढ़ जाता है उनके ऊपर, क्योंकि जो मुआशी वसाइल हैं वो कम हो जाते हैं या उन तक रसाई कम हो जाती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंस रिकॉर्डेड बढ़ जाता है। मगर इसके साथ साथ ही जिन ख़वातीन या दूसरे लोगों को फ़िज़िकल कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, वो इमदाद तक पहुंच नहीं सकते, उनके लिए चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। तो उनकी भी नीड्स, उनसे बात करके प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकामी लोगों को तरबियत और मालूमात की फराहमी के ज़रिए बाइख्तियार और बासलाहियत बनाना नागुज़ीर है। हिम्मत इंडिजिनस लीडरशिप प्रोग्राम मकामी लोगों के सलाहियती दायरेकार में इजाफा करने के लिए एक मौसर मंसूबा है। हमारा जो बेसिक फोकस है वो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वल्नर सेगमेंट्स ऑफ दिस रीजन। आपको पता है कि जो जिस रीजन के अंदर हम रहते हैं ये माउंटेनियस रीजन है, कहीं पे भी डिज़ास्टर इवेंट अकर होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हाउस होल्ड लेवल, फिर हाउस होल्ड लेवल पे जो डिफरेंट एज ग्रुप्स है या जेंडर ग्रुप्स है उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। जिस तरह एल्डरली लोग हैं, बच्चे हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो हर बंदे के ऊपर डिफरेंट किस्म का उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। आगाही और तरबियत आफात के दौरान
सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के बढ़ते हुए खतरात को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। मकामी सतह पर इन खतरात के बारे में आगाही के फ़रोग और एहतियाती तदाबीर के बारे में तालीम देकर हम महफूज माहौल को यकीनी बना सकते हैं। मुतासिरीन की फलाह के लिए दीगर इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना भी निहायत ज़रूरी अमल है। मकामी तौर पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आम हालात में भी और आफात जब आती हैं तो उसमें भी क्या उनके साथ हो सकता है और उसके लिए उन्होंने कहाँ पहुँचना है। तो ना सिर्फ उस तशद्दुद के बारे में समझना, मगर उसका रिड्रेस कैसे होगा, उसमें कहाँ पे उनको रसाई मिलेगी, कौन से कवानीन इस सिलसिले में काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम मुश्किलात के बावजूद मकामी कम्युनिटीज़ हिम्मत और जवानमर्दी के साथ कायम हैं। आफात से निमटने के लिए पेशगी तौर पर तैयार और बाख्तियार अवाम इस्तेहकाम की पहचान है। आफात से महफूज पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान।